मैं रात तक माँ को सब सच बता दूंगी और मैं गारंटी लेती हूँ माँ को कॉल करके ये भी नहीं कहेगी कि आप मुझे वापस आके ले जाइए। रात तक का समय दे दीजिए प्लीज। और इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, थोड़ी मिठाई ले सकते हैं? आइए दादा। मिठाइयाँ चाहिए थी, राजभोग और मौखा संदेश। कितना कितना दे दूं? 20 पीस राजभोग के कर दीजिए और आधा किलो संदेश। दादा कितने पैसे हो गए? आपका 1000 हो गया। अच्छा, अब मैंने पैसे निकाल। ये लीजिए। आपने खामखा इतने सारे पैसे क्यों दिए? मैंने पैसे निकाल के तो रखे थे मिठाई के लिए। कोई बात नहीं, मैं आपको घर चल के सारे पैसे लौटा दूंगी। वैसे आपको बुरा लग रहा है ना? मेरा मतलब है कि मेरे जाने का नहीं, मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगने का। अगली बार आपसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगली बार मतलब? अगली बार जब दोबारा आपकी शादी होगी तो आप अपने घर वालों की पसंद से ही कीजिएगा। आपने देखा ना अपनी पसंद से शादी करने का नतीजा। दिख रहा है। आप मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कहाँ कहाँ पे साइन करना है। मैं साइन करके आपको तुरंत भिजवा दूंगी पेपर्स। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग आहना। मैं सब सिर्फ सुनने के लिए नहीं कहा है, बल्कि समझने के लिए भी कहा है। वैसे भी जिसकी पत्नी पर इतना बड़ा इल्जाम लगे उसका उसकी पत्नी को डिवोर्स दे देना ही ठीक है। और आजकल तो एक दिन में ही डिवोर्स हो जाता है। इसका भी एक्सपीरियंस है आपको? हाँ, ये इल्जाम भी लगा लीजिए। बारिश बंद हो गई है, इससे पहले दोबारा शुरू हो हम आपके घर चलते। चले अब? बस आ ही गए, जहाँ से निकली थी वहीं वापस आ गए। अच्छा ही है, कम से कम अब माँ के साथ तो रह पाऊंगी। माँ को छोड़ के रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। माँ को ना हमेशा मेरी शादी की बहुत चिंता होती थी। कहती थी कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं रहूंगी तो कौन देखेगा तुझे। बड़े पापा बड़ी माँ रोज ताने मारते थे कि अगर तेरी शादी नहीं हुई ना तो हम तुझे कुछ खिलाएंगे नहीं। इसलिए तो मेरी माँ ने मेरी शादी इतनी जल्दी जल्दी करा दी, वरना कौन माँ चाहेगी अपनी बेटी को खुद से दूर करना। अच्छा ही हुआ, अब मैं माँ के साथ रह पाऊंगी। बाकी की जिंदगी मैं और माँ लड़के निकाल देंगे। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको आजादी मिल रही है। तुम कैसे इतनी शांत रह सकती हो? क्या तुम्हें मुझे छोड़कर आने का जरा भी दुख नहीं? काश मैं अपना दर्द आपको बयां कर पाती, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपने आत्मसम्मान के सामने, एक नारी के आत्मसम्मान के सामने। मुझे इस भीख की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिवार वालों की पसंद से शादी कीजिए, खुश रहिए, इतना ही चाहती हूँ। जरूर मुझ में ही कोई कमी रही होगी, इसलिए आपका साथ नहीं दे पाई। वो आपका ही घर है ना? आइए।
माँ, कुटी बुआ, कुटी बुआ। लिली टुली, कैसे हो तुम दोनों? बहुत अच्छी कुटी बुआ। ये लो, ये तुम दोनों की। जाओ जाओ जाओ। मुझे पता था बेटा तुम आओगे। मेरा दिल कह रहा था कि तुम आना को लेके अष्टमंगला की पूजा के लिए जरूर आओगे, और मुझे पूरा भरोसा था चाहे तुम्हारे घर वाले कुछ भी बोले, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं और तुम दोनों को अष्टमंगला की पूजा के लिए जरूर आने देंगे। देखा मेरी सास कितनी दिलदार है। अरे तेरी माँ तो सुबह से उदास होकर बैठी थी, ये सोच सोच कर कि तू अष्टमंगला की पूजा के लिए आएगी कि नहीं। वैसे ना काकी मैं भले ही उदास बैठी थी, लेकिन हाथ पैर बरोबर काम कर रहे थे। पता है कितनी सारी चीजें बनाई है तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब दोनों आ ही गए तो फिर भाभी आना तो था ही। ससुराल वालों की मर्जी से आई है ना। हाँ बड़े पापा, उनसे पूछ कर ही आई हूँ। उनकी मर्जी के बिना घर के बाहर कदम भी कहाँ रख सकती हूँ। बेटा तुम्हें आज की छुट्टी तो मिली ना? नहीं माँ, अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे ये क्या बात हुई? अष्टमंगला की पूजा वाले दिन ऑफिस कौन जाता है भला? थोड़ा जरूरी काम था तो इसलिए आज ऑफिस जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ चले जाइएगा, लेकिन पहले पूजा हो जाने दीजिए, खाना खा लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। और हाँ, ऑफिस से लौटकर यहीं आइएगा, रात को यहीं रुकने का नियम है। माफ कीजिएगा लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। रुकेगी? हाँ बड़े पापा, मैं यहीं रुकूंगी कुछ दिन। शादी के बाद से माँ से ठीक से बात ही नहीं कर पाई हूँ। थोड़े दिन अपनी माँ के साथ रुकना चाहती हूँ, फिर चली जाऊंगी। हाँ समझ सकती हूँ मैं तेरे दिल को, माँ के लिए दिल दुखता है ना, लेकिन तू चिंता मत कर, हम सब है ना यहाँ पे तेरी माँ के साथ। तुझे ससुराल संभालना है, गृहस्थी का काम देखना है, कितना बड़ा परिवार है तेरे ससुराल में, सबका ख्याल रखना है ना। अब इस तरह ही तू मायके में आके पड़ी रहेगी तो कैसे चलेगा? हूँ आप इस बात को लेकर चिंता मत कीजिए बड़ी माँ। अब आके इस बात को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको। मतलब कहना क्या चाहती है तू? कुछ नहीं बड़ी माँ। वैसे आना, शादी के बाद ना तेरे चाल ढाल कुछ बदल से गए। जुबान तो तेरी पहले से ही चलती थी, अब रूप भी थोड़ा निखर सा गया। लगता है ससुराल वाले ना अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं तेरी। हाँ भाभी, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ये सुनकर दिल भरा है मेरा। बेटा ये तुम्हारे परिवार वालों के साथ अच्छे से एडजस्ट तो कर पा रही है ना? अगर इससे कोई भी गलती होती है तो मुझे बताना। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। माँ, अब क्या ऐसी खड़ाई रखोगी? बैठने को नहीं बोलोगी क्या? मैं भी ना, पहले तुम अपने बड़े पापा और बड़े माँ के पैर छू के आशीर्वाद ले लो। हाँ? बड़े पापा, बस 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 हो गया, सदा सुखी रहो। ठीक है, खुश रहो। अरे नहीं, मेरा आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतने बड़े घराने की बहू बन चुकी है, तो मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है तुझे? बड़े घर की बहू बन गई हूँ तो क्या हुआ? मेरे लिए आप, बड़ी माँ, बड़े पापा, आप लोगों को थोड़े ना भूल जाऊंगी मैं। और मैं सच में उनसे ही आशीर्वाद की उम्मीद करती हूँ जिनको मैं प्रणाम करती हूँ। मुझसे हक मत छीन लीजिए भाभी।